हाँ तो बच्चों, आज हम अपने चौथे पाठ वर्ण व मात्राएं अल्फ़ाबेट्स एंड वोवेल साइंस इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहला वाला टॉपिक है हमारा वर्ण। वर्ण होता क्या है और ये इसकी रचना कैसे हो सकती है। तो वर्ण वह ध्वनि है जिसके खंड नहीं हो सकते। वर्ण क्या है? मुंह से निकलने वाली वह ध्वनि होती है जिसके और खंड मतलब इसके और छोटे टुकड़े हम नहीं कर सकते। ये सबसे छोटी ध्वनि है, इसके और हम लोग छोटे टुकड़े नहीं कर सकते। तो जैसे हमें बता रखा है, जैसे पाठ में अमर घर आया, तो ये 3 शब्दों से बने थे। अमर पहला शब्द है, दूसरा है घर और तीसरा है आया। अब हम इनके भी छोटे टुकड़े करते हैं। अमर अक्षरों से बना है। हम जानते हैं अ अक्षर पहला है, दूसरा अक्षर है म, तीसरा अक्षर है र और दूसरे शब्द का अक्षर है घ और र। के बीच में इसमें जो प्लस का साइन लगा हुआ है इसको धन बोलते हैं या जमा। तो हम इसको बोल सकते हैं अ जमा म जमा र, या फिर अ धन म धन र, घ धन र। और आया बना है आ धन या। तो ये थे हमारे अक्षर। अब ये अक्षर तो एक बहुत बड़ा चीज़ है। हम वर्ण और अक्षर में अंतर आ जाते हैं। जैसे हम लोग पहले छोटे क्लास में हमने किया था कि शब्द अक्षरों का मेल है, अक्षरों का मेल है जो हमें सही अर्थ देते हैं। अभी अक्षर में क्या है, हमने देखा कि इसमें मात्राएं भी होती हैं और वर्ण 2 चीज़ों से बने होते हैं, स्वर और व्यंजन से। लिखते समय जो है स्वर मात्रा का रूप ले लेता है और हम उसे ही बोलते हैं वोवेल साउंड या मात्राएं। तो ये अमर घर आया एक वाक्य है। ये 3 शब्दों से बने हैं और ये 3 शब्द इसके खंड हैं, मतलब इसके टुकड़े हम कर सकते हैं, जैसे अमर घर आया। अब इन शब्दों के पुनः खंड हो सकते हैं। हमने देखा अ धन म धन र, घ धन र, आ धन या। अब किंतु अमर इसके और खंड नहीं हो सकते, अमर के और खंड नहीं हो सकते। तो ये क्या था? वर्ण। यही वर्ण थे। वर्ण भी 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। स्वर बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, लेकिन व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो ये हमारा भेद हो गया। वर्ण वो छोटी से छोटी इकाई ध्वनि है जिसके और खंड नहीं हो सकते। वर्ण के 2 भेद होते हैं या 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। तो अब आ जाते हैं बच्चों हम वर्णों के भेद पे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि वर्णमाला क्या होती है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, जो क्रमबद्ध तरीके से लगे होते हैं उनको, उनके समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों की आज हमने क्या देखा कि वर्ण कौन होते हैं। तो वर्ण वह ध्वनि है जिसके और खंड नहीं हो सकते और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो आज हम वर्णमाला को पढ़ेंगे, समझेंगे और वर्णों का भेद भी समझेंगे। तो शब्द किन से बनते हैं?
शब्द वर्णों से बनते हैं और एक सार्थक अर्थ देते हैं। शब्द क्या देते हैं? एक सार्थक अर्थ। तो अब शुरू करते हैं हम लोग अपना पहले वर्ण के भेद से। तो आज हम लोग नोटबुक में क्या लिखेंगे? नोटबुक में परिभाषा लिखेंगे वर्ण की, वर्णमाला की, और लिखेंगे वर्णों के भेद कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ये सब आज हमें करना है और लिखना है। तो चलो शुरू करते हैं वर्णों के भेद से। जैसा कि हम जानते ही हैं, वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वो ध्वनियाँ हैं जो बिना किसी सहायता के बोली जाती हैं। तो स्वर क्या है? स्वर वह ध्वनियाँ हैं जो बिना किसी सहायता के बोली जाती हैं। उसका दूसरा भाग है वर्ण का व्यंजन। व्यंजन वो ध्वनियाँ हैं जो स्वरों की मदद से बोली जाती हैं। ये हम अकेले नहीं बोल सकते, इनको बोलते समय स्वर की सहायता लेते हैं। जैसे हम लोग क ख, तो क में क्या है? अ स्वर छुपा हुआ है। जब हम लोग क बोल रहे हैं तो अ भी उसी में छुपा हुआ है। तो हम लोग व्यंजन स्वर की सहायता से बोलते हैं, स्वरों की सहायता से बोलते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। पहला है स्वर। स्वर है अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ औ। तो ये थे हमारे स्वर। ये क्या है? वर्ण का ही भाग है, वर्ण का ही भेद है। अब आ जाते हैं, ये स्वर थे। अब आ जाते हैं, दूसरा है एक विशेष ध्वनियाँ भी हैं। जब हम ध्वनियों की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि स्वर भी क्या है? ध्वनियाँ हैं जो बिना किसी सहायता की बोली जाती हैं। तो अयोगवाह, अनुस्वार, इसे बिंदु के रूप में प्रकट किया जाता है। जैसे कि दिया हुआ है, बिंदु के रूप में प्रकट किया जाता है या लिखा जाता है। जैसे उदाहरण है अंश, संसार और अंश। तो ये अनुस्वार, इन्हें क्या बोला जाता है? अनुस्वार। और इनको कैसे प्रकट किया जाता है? लिखते समय कैसे लिखा जाता है? बिंदु के रूप में डॉट लगा देते हैं। जैसे बंदर, अंश दे ही रखा है बुक में, संसार, बंद, ये अनुस्वार के उदाहरण हैं। विसर्ग, ये दो बिंदु है, ये शब्द के बाद में लगाया जाता है, इसको विसर्ग कहते हैं। तो विसर्ग क्या है बच्चों? इनको दो बिंदुओं से प्रकट किया जाता है या लिखा जाता है। विसर्ग को हम लोग कैसे लिखते हैं? दो बिंदुओं के द्वारा। तो जैसे, और इसको पढ़ते कैसे हैं? हाँ, लिखने के लिए तो हो गया कि हम लोग इसको प्रकट करना, मतलब जब लिखते हैं तो दो बिंदु। जब बोलते हैं, उच्चारण कैसा होता है इसका उच्चारण ह होता है। जैसे प्रातः, क्या बोलेंगे? प्रातः, त के बाद में ह का भी उच्चारण होना चाहिए। प्रातः, अतः, प्रातः, अतः। तो हम लोग ह का उच्चारण जैसे आता है, तो ये विसर्ग हैं। इनको हम दो बिंदुओं से प्रकट करते हैं। बोलते समय शब्द के बाद में जब लगाते हैं तो ह का उच्चारण होता है। उदाहरण था प्रातः, अतः। अब चलते हैं हम लोग अपने व्यंजन पे। तो इन व्यंजनों में हम जानते हैं बच्चों, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे क, ख, ग, इन सब में अ मिला हुआ है, ध्यान से बोलो।
ध्यान से बोल के देखोगे तो तुम्हें ये समझ आएगा। जैसे क, जैसे हम क बोल रहे हैं, पीछे अ की आवाज़ आ रही है, तो व्यंजन और अ की आवाज़ सब में ही है, केवल क में नहीं है। ध्यान से देखो, ख, ग, म, ल, स, प, त। तो ये देखा हमने कि व्यंजन जो हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो अब हम अपना व्यंजन कर लेते हैं। हमने पहले भी छोटे क्लास में पढ़ा हुआ है, तो इसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। व्यंजन, ये हमारा वर्णमाला, ये जो वर्णों का समूह, जब हम वर्णमाला की बात कर रहे थे तो वर्णों का समूह में दोनों ही आएंगे, स्वर और व्यंजन, क्योंकि वर्ण जो है, वर्ण में स्वर भी आते हैं। तो ये किसी को इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए कि व्यंजन केवल क से ही शुरू होते हैं। अरे उसमें स्वर भी होते हैं, वर्णमाला का भाग स्वर भी होता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो हम लोग स्वर को भी वर्णमाला का ही भाग मानेंगे। व्यंजन भी जो क्रमबद्ध तरीके से लिखी जाती है वो वर्णमाला ही कहलाती है। तो वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों ही होते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों हम लोग क से। क, ख, ग, घ, अन, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, 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 त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह। फिर से एक बार इसको देखना बच्चों, ये श कैसे है, पहला वाला शलगम वाला श है, श, दूसरा भी श, फिर स, फिर ह। इस वाले को ज़रा फिर से एक बार ध्यान से देख लेते हैं। ये तीनों श में सबसे ज़्यादा गलतियाँ बच्चे करते हैं। पहला शहद वाला या शलगम वाला श है, हम इसको कैसे बोलते हैं, श, श, स, ह। फिर से ध्यान देना, श, श, स, ह, श, 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 स, ह। और संयुक्ताक्षर है श, त्र, ज्ञ। तो ये था हमारा व्यंजन। इसका सही उच्चारण करना सीखें। मैंने बोला सबसे छोटी ध्वनियाँ होती हैं, इन ध्वनि के और खंड नहीं हो सकते। अगर हमारा उच्चारण सही नहीं होगा तो हमारे शब्दों का भी उच्चारण गलत होगा और हमारा वाक्य भी जो कोई समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वाक्य ही भाषा की वह इकाई होती है जो सार्थक अर्थ देती है। तो उसके बिना आप अपने विचार दूसरों तक नहीं भेज सकेंगे सही ढंग से। तो इसीलिए जो वर्णों का उच्चारण बहुत सही होना चाहिए। स्वर पे आ जाते हैं। स्वर जिन्हें बिना किसी वर्ण की सहायता से बोला जाता है, जिन्हें बिना किसी वर्ण की सहायता से बोला जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। तो ये स्वर वो वर्ण होते हैं जिसे बिना किसी मदद की सहायता के बोला जाता है। और व्यंजन जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो इनकी ये बहुत परिभाषा है। तो स्वर क्या है, स्वर बिना किसी वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, वो स्वतंत्र रूप से ध्वनियाँ हैं। और व्यंजन बोलते समय हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है या उनकी सहायता ली जाती है। संयुक्ताक्षर में हमने देखे हैं दो व्यंजन मिलते हैं, जैसे श, त्र, ज्ञ। ये दो व्यंजन मिलके ये
इसे संयुक्ताक्षर बोलते हैं। ये व्यंजनों में नहीं आते हैं, ये दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। हम इसका बाद में भी आगे विस्तार से बताएंगे पाठ में। तो अब आ जाते हैं मात्राएं। मात्राएं लिखते समय हम लोग स्वरों को मात्रा के रूप में लिखते हैं। यही मात्राएं को वोवल साइंस बोलते हैं। तो पहले वाला जरा हम लोग समझते हैं। तो मात्राएं ऊन, ओखली, एड़ी, ईख। तो ये जो चार शब्द के जो हमने देखे, पहला वाला शब्द जो लिखा हुआ है वो क्या है? ये स्वर हैं और स्वर से बने अक्षर हैं। यहाँ स्वरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से हुआ है। ये स्वर से ही इनका पहला वाला, जैसे ऊन बड़ा ऊ, ओखली ओ, एड़ी ए और ईख बड़ी ई का हमने प्रयोग किया है। यहाँ स्वरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया है। ये जो शब्द हैं इसमें स्वर का स्वतंत्र रूप है। हम इसमें व्यंजनों में मात्रा के रूप में नहीं प्रयोग कर रहे हैं। तो एक खास शब्द हैं। अब आ जाते हैं दूसरा समूह है ताला, कमला, नदी, नानी। तो इन शब्दों में हमने देखा है कि व्यंजन में हमने स्वरों का मात्रा का प्रयोग किया है। जैसे ताला, त में आ की मात्रा का इस्तेमाल किया है और ल में भी आ की मात्रा। तो जो शब्द बना ताला, इसमें व्यंजन और स्वरों का इस्तेमाल किया है। व्यंजन तो त हो गया और जो मात्रा, जो स्वर थे, मात्रा का रूप लग के लिखा जाता है। तो लिखते समय हमने देखा कि उन स्वर ने मात्रा का रूप लिया। तो ये आ की मात्रा है। आ की मात्रा एक खड़ी सीधी खड़ी लाइन से ही डाली जाती है। उसी तरह कमला, नदी, नदी में बड़ी ई की मात्रा है। और फिर नानी, न में आ की मात्रा और न में फिर बड़ी ई की मात्रा। तो ये थे मात्राएं बच्चों। तो हम क्या जाने, जब भी शब्द की रचना होती है तो व्यंजन हम लोग लिखते हैं और मात्राओं का रूप में स्वर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जहाँ स्वरों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। जैसे ये हमने बताया ऊन, ओखली, एड़ी, ईख। तो ये तो हमें आज समझ आ गया कि मात्राएं कहाँ इस्तेमाल की जाती हैं। तो मात्राएं एक तरह से देखा जाए तो चिन्ह होती हैं स्वरों के। और एक और ख़ासियत है कि अ की कोई मात्रा नहीं होती। हम आगे इसको और ढंग से बताएंगे कि याद रखना, अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा होती है, खड़ी लाइन। तो हमने मात्रा के बारे में क्या जाना, फिर से उसको एक बार देख लेते हैं बच्चों कि शब्द लिखते समय हम व्यंजनों के साथ स्वरों का मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं तथा शब्द की रचना करते हैं या शब्द बनाते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हम स्वरों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं। उदाहरण ये ईख, ऊन, ओखली, औरत, ये सब इसके उदाहरण हैं। तो हमने क्या समझा आज? यहाँ स्वरों का प्रयोग मात्रा के रूप में हुआ है।
जो ऊपर वाले जो शब्द थे, किन की बात कर रहे हैं हम लोग? ताला, कमला, नदी, नानी। यहाँ पे स्वरों का प्रयोग मात्रा के रूप में किया है। तो ये था, आपको आज क्या पढ़ना है? क, ख, ग, घ, ये जो व्यंजन हैं और स्वर, एक इसको पढ़ना है। अब ज़रा ध्यान से समझो, हम जब क बोलते हैं तो असल में हम केवल व्यंजन नहीं बोल रहे हैं, हम लोग उसमें स्वर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। क लिखते समय जो, इसको ज़रा हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं। क लिखते समय जो व्यंजन, शुद्ध व्यंजन जो है, उसमें हल्का निशान लगा होता है। जैसे व्यंजन के रूप में क ये है, ये हल्का निशान या हलंत का निशान ये बताता है कि ये आधा है, इसमें अ की मात्रा नहीं लगी है। तो इसको समझो बच्चों, क हलंत जमा अ, तब जाके क बना। जो हम क बोल रहे हैं ये ही वाला क है, और इसमें ये शुद्ध व्यंजन नहीं है। यही बच्चे बहुत गलती करते हैं, उनको लगता है कि ये क जो लिखा है यह व्यंजन है। असल में ये क्या है, इसमें स्वर भी मिला हुआ है। स्वर कौन सा है? अ। कौन सा स्वर मिला हुआ है? अ। उसी तरह ख में ध्यान से देखो, ख में हलंत जमा अ, तब जाके ख बनता है। नहीं तो अगर हम इसे व्यंजन के रूप में ख लिखना चाहेंगे तो ऐसे ही लिख पाएंगे। उसी तरह ग हलंत जमा अ, ग, घ जमा घ हलंत जमा क, घ। तो बिना स्वर के व्यंजन के नीचे हलंत तिरछी पड़ी रेखा लगाकर लिखा जाता है। अगर हमें व्यंजन ही लिखना होगा तो हलंत वाले क ख ग घ लिखने होंगे। व्यंजन के साथ मात्राएं जोड़ने से शब्द बनते हैं। तो हमने देखा कि अगर हमें शुद्ध रूप से व्यंजन लिखना होगा तो हलंत वाले क ख ग घ लिखने होंगे, क्योंकि क में स्वर भी मिला हुआ है, इसीलिए हम लोग लिखते हैं। और शब्द बनाने के लिए हमें व्यंजन के साथ मात्राएं भी चाहिए होती हैं। मात्राएं जो स्वर हैं मात्रा के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, तो तभी शब्द की रचना होती है। तो शब्द क्या होता है? शब्द वर्णों का वो समूह होता है जो एक सार्थक अर्थ देता है। सार्थक अर्थ का मतलब अब आ जाते हैं, जिसका कोई अर्थ बनता है। जैसे अदरक, अदरक हम लोग समझ जाते हैं अदरक एक जड़ है, लेकिन जब हम इसका क्रम बदल देते हैं, वही वर्ण रहते हैं, क्रम बदल देने से क्या हुआ? अर्दक। अर्दक, अर्दक एक समूह है वर्णों का, लेकिन शब्द नहीं है, क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं होता। तो आगे चलते हैं बच्चों। अब मात्रा के रूप में स्वरों का प्रयोग कैसे हम लोग करते हैं? जैसे मैंने पहले बताया था, अ एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन बाकी स्वरों की मात्रा होती हैं। ये जो सूची दे रखी है, हम लोग उसमें से इसको धीरे धीरे से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहला है स्वर अ, हमें पता ही है कोई मात्रा नहीं है। आ की मात्रा में है खड़ी पाई। ई
बाएं तरफ से लगती है, बड़ी ई दाएं तरफ से लगती है, छोटा ऊ आपने देखा, छोटा ऊ कैसे लगता है बच्चों, ऐसे। बड़ा ऊ किस तरह से लगता है, ये सब मात्राएं। री, री, आओ हम इनके साथ साथ शब्द रचना भी देखते जाते हैं, दोनों तभी सही लगेगा। पूरा चीज़ देखते हैं। जैसे क की कोई मात्रा नहीं है, क में कौन सा लगा है, अ। कौन सा स्वर लगा है, अ। और कौन सा शब्द का निर्माण करता है, कलम, कपट, कमल। तो ये था हमारा क से बने शब्द। उसी तरह आ पे आ जाते हैं। आ से कौन सा शब्द बना है, क हलंत जमा आ, तो बना का से काला, कानपुर, कान, ये सब शब्द बने हैं। उसी तरह अब छोटी ई पे चलते हैं। छोटी ई हमने देखा बाएं से लगी है। क में अगर क हलंत में छोटी ई की मात्रा लगेगी तो की बना, किनारा, किशमिश। ये शब्दों की रचना हुई है। और आगे चलते हैं। बड़ी ई ये बाएं तरफ से लगती है, तो क हलंत जमा ई, की से बनता है कीचड़, कीड़ा। छोटा ऊ, छोटा ऊ क हलंत छोटा ऊ, कु, कुल्हाड़ी, कुमार, कुम्हार, कुत्ता। ये शब्द जो है उसमें छोटा ऊ लगता है। अब बड़े ऊ पे चलते हैं। क हलंत ऊ क्या बनता है, कू, कूदना, कूल्हा, कुल। तो ये सब उदाहरण थे बड़ा ऊ के। री, री जरा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ज़रा देखो बच्चों। जो री की मात्रा होती है नीचे लगती है। उदाहरण जैसे अगर हमने क में क हलंत री क्या बनता है, क्री। इसमें कृषक, कृपा, कृष्ण, भगवान कृष्ण, तो इसमें री की मात्रा लग रही है। उसी तरह छोटा ए, क हलंत ए, के बनता है, केला, केश। फिर आ जाते हैं ए में से बनती है क हलंत ए, कै, कैंची, कैद। ये सब बन रहे हैं। तो ये मात्राओं का हमने देखा शब्द बनाने में कैसा प्रयोग होता है। तो मात्राएं एक तरह से देखा जाए स्वर के चिन्ह है, स्वर का चिन्ह के रूप में प्रयोग है। हमने क्या देखा कि मात्रा तो स्वर का चिन्ह रूप में प्रयोग है। फिर उसी तरह ओ पे चलते हैं। ओ की मात्रा क हलंत जमा ओ, को से कोठी, कोयला, कोयल आदि शब्द बनते हैं। औ, क हलंत औ, कौ, इसमें कौरव, कौड़ी। तो ये था बच्चों हमारा पाठ नंबर 4। हमने वर्ण मात्राएं पढ़ी। तो आज हमने देखा वर्णों से कैसे शब्दों का निर्माण होता है, और शब्द केवल वर्णों का समूह नहीं होता है, वे एक सार्थक अर्थ भी देते हैं, तभी वे शब्द कहलाते हैं। केवल वर्णों का समूह शब्द नहीं बनाता, वर्णों का सार्थक अर्थ देने वाला समूह ही शब्द कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग अभ्यास प्रश्न कल करेंगे। तो आपका क्या काम है गृह कार्य,
आपका गृह कार्य है कि जरा से फिर से नोट कर लो, परिभाषाएं लिखनी है ध्वनि की, वर्णमाला की, और पूरी वर्णमाला भी लिखनी है। जब वर्णमाला की बात कर रहे हैं तो उसमें स्वर और व्यंजन भी आएगा, और हम लोग स्वर और उनकी मात्राएं लिखेंगे। बस ये दो हमको काम करना है। कौन सा? स्वर और उनकी मात्राएं। ये इसकी एक सूची बना लेनी, लिस्ट बना लेनी। क की कोई मात्रा नहीं, आ की खड़ी पाई इसी तरह है। कल हम लोग अभ्यास प्रश्न करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।